हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। तो आप सभी के कमेंट्स में जितनी भी मैं क्लासेस ले रहा था उसमें हर एक क्लास में कोई ना कोई कमेंट था कि सर सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट के लिए मैथ्स का टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कस कर दीजिए कि कितना हमें पढ़ना चाहिए। अगर मेरा मैथ वीक है तो मैं क्या करूं कि जो सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट के टीयर 1 जो होगा, टीयर 2 इसमें नहीं होगा, तो टीयर 1 में जो 12 या 13 क्वेश्चंस मैथ के आएंगे उनको किस तरह से डील करूं अगर मेरा मैथ वीक है तो। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से और क्या सिलेबस है इसका, उसे डिटेल में डिस्कस कर दीजिए। तो वही चीज को डिस्कस करने के लिए आपके लिए एक स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लेकर आया हूं। ये वीडियो केवल सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट के लिए है, सुपरिटेंडेंट के लिए नहीं है। और यहाँ पर हम लोग मैथ का सिलेबस डिस्कस करने वाले, नथिंग एल्स, राइट। तो क्या मैथ का सिलेबस है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट का जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, 20 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। ये डेट फाइनल हो गया, 20 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। और यानी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन से अगर मैं देखूं तो लगभग आपके पास 40 दिन का समय है। ठीक है, तो अब इस 40 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है मैथ के लिए। तो सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट में केवल टीयर 1 होगा रिटर्न एग्जाम, और टीयर 2 वगैरह कुछ नहीं होगा। देन उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। जो भी स्टूडेंट टीयर 1 में पास आउट करेंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनको टीयर 2 में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो टीयर 1 में क्या ही मैथ आता है, क्या रीजनिंग आता है, आपको समझ लेते हैं। तो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका ये पेपर, जिसमें से अगर आप सेकंड पार्ट को देखते हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग कंबाइंड है और बाइलिंगुअल आता है। बाइलिंगुअल मतलब आपका दोनों लैंग्वेज में आता है। मैथ और रीजनिंग के मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 75 नंबर्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपको करना होता है, 3 नंबर का होता है। और नेगेटिव मार्किंग हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये 25 क्वेश्चन में से वेटेज हो सकता है रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आए और मैथ के 13 क्वेश्चन आए, या हो सकता है रीजनिंग के 13 क्वेश्चन आए और मैथ के 12 क्वेश्चन आए। हम लोग 12 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो क्या सिलेबस है जो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाया गया है, वो सिलेबस को थोड़ा समझते हैं, फिर मैं आपको इसको और डेप्थ में ले जाऊंगा। ठीक है, तो अगर सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट की बात करें, इसमें जो सिलेबस दिखाया गया है आपका मैथमेटिक्स का, रीजनिंग और मैथमेटिक्स मिला के, तो पहले हम मैथ की बात करें आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में। तो मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई वाला पार्ट। और आपको डीआई वाला पार्ट में सारी चीजें दी गई, टेबल डीआई, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट। तो यानी कि हर तरीके का डीआई आपको पढ़ना होगा। लेकिन हर तरीके का डीआई का मतलब ये नहीं बहुत डेप्थ में जाना होगा, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जहां ज्यादा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और बहुत ज्यादा लेंथी टाइम कंज्यूमिंग नहीं पूछे जाएंगे या ट्रिकी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन वाला एक पार्ट हो गया। अर्थमेटिक में देखो समझो, अब अर्थमेटिक में 2-3 टॉपिक देख के बच्चे समझते हैं यही पढ़ने हैं। देखो अर्थमेटिक में इन 2-3 टॉपिक्स का मतलब होता है पूरा अर्थमेटिक, कैसे उसको समझते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। एक एक सेट में 2-2 3-3 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। एवरेज टॉपिक हो गया। रेशियो, अब ये रेशियो टॉपिक अकेला नहीं है, रेशियो से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। रेशियो में आपका पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, ये टॉपिक भी आपका पूछा जा सकता है, रेशियो बेस्ड होता है। परसेंटेज में, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपका डिस्काउंट टॉपिक भी इंक्लूड हो गया, डिस्काउंट वाला पार्ट भी हो गया। परसेंटेज के साथ साथ आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक भी पढ़ने होते हैं क्योंकि ये परसेंटेज बेस पर ही होते हैं। और अर्थमेटिक में अगर 2-3 टॉपिक लिख दिए, इसका मतलब ये कि पूरा अर्थमेटिक आपको कहीं से भी पूछ सकता है। बहुत डेप्थ में नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा लेंथी या कैलकुलेटिव या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा बेसिक ही। लेकिन अर्थमेटिक इसका मतलब है पूरा अर्थमेटिक कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। यहाँ पर बात करी गई है एचसीएफ और एलसीएम की। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बने हैं आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो वहां से इस बार भी बनने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन भी बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा क्या, नहीं। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो वहां पर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए, बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, अब जिस इक्वेशन की पावर 1 है, ऐसे कोई इक्वेशन लिख दी मैंने 2x + 1 = 0, तो इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, है ना, बेसिकली समझो। ठीक है, अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो 2 पावर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो इसको नाम दिया गया है। तो बेसिकली इस बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन पिछली बार एक बार पूछा गया था, ये यूनियन भी, इस इंटरसेक्शन भी हम पढ़ाने भी वाले हैं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। पॉलिनोमियल्स बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर एचसीएफ, एलसीएम, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट आती है। अलजेब्रा का पार्ट यहाँ पर दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स में आप देखो मीन, मीडियन, मोड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ पर फिर से एक बार देखो बार डायग्राम, पाई चार्ट, है ना, मेजर ऑफ सेंटर, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। डेटा कलेक्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें। तो अब इस चीज को और डिटेलिंग में अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जाएंगे, हमने यहाँ पर इस तरह से आपको डिस्कस कर रखा है। तो मैथ का बाकायदा ये कोर्स आपका बनता है, तो इसको थोड़ा समझते हैं कितना आपको पढ़ना है। 40 दिन है, आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता, आओ क्या क्या पढ़ना है। देखो
नंबर सिस्टम का बहुत डेप्थ में नहीं जाना आपको। अगर आप मैं एक क्लास नंबर सिस्टम की कराऊंगा 2 से 3 घंटे की, जिसमें जितने टाइप के बन सकते हैं क्वेश्चन वो सब कवर हो जाएंगे, उसको आपको लगा लेना है, बस हो जाएगा। नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन, इंडिसेस सर्च ये आ जाता है, तो इसी का पार्ट होता है ये, तो बहुत डेप्थ में हमें नहीं जाना, लेकिन ये आपको पढ़ना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 2 दिन में आप इसको कवर कर लोगे, 2 दिन में। एचसीएफ एलसीएम आपका यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, तो 1 दिन में आप ये कवर कर लोगे। परसेंटेज वाला टॉपिक, परसेंटेज से कई क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, क्योंकि परसेंटेज केवल एक टॉपिक नहीं है, ये सभी टॉपिक कवर करेगा, परसेंटेज सब में काम आता है। तो आप इसको डेप्थ में जाएंगे, 2 दिन यहाँ पर टाइम दे सकते हैं। एक टॉपिक है रेशियो, इससे स्पेशली क्वेश्चन तो बनते ही हैं 1 से 2, है ना। एज रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो भी रेशियो में काम आएगा, रेशियो काम आएगा उसमें। यहाँ पर आपको 2 दिन देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट मिलाकर आपको 2 दिन देने हैं। सिंपल इंटरेस्ट को 1 दिन देना है, कंपाउंड को 1 दिन देना है, बेसिक बेसिक उठा लेना है। पार्टनरशिप को 1 दिन देना है, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम को 2 दिन देने हैं आपको, और एवरेज टॉपिक को आपको 2 दिन देने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन, इसको मिला के आपको 2 दिन देने हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके अर्थमेटिक का पार्ट कवर करने वाले हैं। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन ये पार्ट हो गया नंबर सिस्टम का, ये पूरा अर्थमेटिक का पार्ट आपको यहाँ पर कवर कर लेना है। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आप कहोगे सर 13 क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक तो ज्यादा है। अरे भाई, तो जरूरी थोड़ी ना हर टॉपिक से क्वेश्चन आए। अब हो सकता है कि भाई यहाँ पर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन से ना पूछे, एचसीएफ से पूछ ले, समझ रहे हो। या हो सकता है आपसे इस बार सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से ना पूछे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछ ले, तो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा में वही लीनियर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बेसिक क्वेश्चंस, एक्स वाई की वैल्यू वगैरह, ये आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर आप लोग इसको 2 दिन दे सकते हो, ठीक है। इन दोनों को मिला के इक्वेशन में लिख रखा है। अब ये पार्ट क्यों पढ़ना, देखो स्टैटिक्स तो आपको पढ़ना ही है, इसको मैं आपको 1 दिन दूंगा, 1 दिन इसको और एक दिन आपको, 2 दिन इसको दे दो डीआई को, क्योंकि डीआई में आपको हर एक तरह का चार्ट पढ़ोगे ना। मैं 2 दिन का मतलब ऐसा नहीं पूरे पूरे दिन देने आपको, 1.5-2 घंटे 1 घंटा आपको देना डेली, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखो, अब इस पार्ट को बहुत डेप्थ में नहीं जाना आपको। मेंसुरेशन 3D और 2D के आपको फॉर्मूले याद कर दो सभी, तो क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा, जैसे कि पूछ लिया सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा, आप रख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले याद होंगे तो चीजें हो जाएंगी इजीली। तो इसको और इसको मिला के 2 दिन में फॉर्मूले याद कर लो, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बेसिकली लगा लो, आपको पता चल जाएगा कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। ज्योमेट्री का ऊपर ऊपर का पार्ट की सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल्स क्या होता है ना, सिमिलरिटी क्या होती है, ये छोटी छोटी चीजें आपको पढ़नी है, बहुत डेप्थ में इसमें भी नहीं जाना। तो ये आपको इस तरीके से पढ़ना है। कितने दिन हो गए, देखो मैंने पूरा आराम से दिया है ना, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 25 डेज हो गए, ठीक है। फिर भी आपने 1-2 दिन खींच दिया, मान लो ज्योमेट्री को और टाइम दे दिया आपने, या यहाँ पर आपने सिंपल और कंपाउंड को और टाइम दे दिया, तो आप 30 दिन में आराम से कवर कर लोगे, है ना, 30 दिन में कवर कर लोगे इसको। और इसके साथ साथ आप टॉपिक, जैसे ही आपका टॉपिक खत्म हुआ, मान लीजिए HCF आज आपने खत्म किया, तो शाम को बैठ गए 1 घंटे के लिए, इसके सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस PYQs लगा लिए, है ना, या HCF LCM का सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट लिया, 10 क्वेश्चंस लिए और लगा लिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है आपको करने के लिए यहाँ पर, लेकिन जो करना है उसको डेडिकेटली करना है। ये सिलेबस है मैथ का, इससे बाहर नहीं आएगा। कितना किसको डेप्थ में पढ़ना है मैंने बता दिया है, इसको बिल्कुल डेप्थ में नहीं पढ़ना, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूले याद कर लीजिए, सेक्शनल टेस्ट लगा देना टॉपिक वाइज, तो आपको क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बाकी दिन आपको, क्योंकि अब 40 के 40 दिन मैथ तो नहीं पढ़ सकते, लास्ट के दिनों में मॉक लगाने हैं आपको, मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस होगी। तो ये सिलेबस है, इसको इस तरह से कवर करना है मैथ का। तो आज के बाद मैथ का क्या सिलेबस है जूनियर असिस्टेंट का, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया क्या क्या आएगा। एक क्लास में मैं रीजनिंग का भी डिस्कस करने वाला हूँ, और किस तरीके से पढ़ना ही बता दिया। और सर समझ में नहीं आता कि हमने टॉपिक तो लगा लिया, मैं रेगुलर क्लास करा रहा हूँ, करण सरदाना सर क्लास करा रहे हैं, वहां से आप पढ़िए रेगुलर, सारी चीजें आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगी। पर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए देखो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर देता हूँ, एक अड्डा 24/7 पर टेस्ट प्राइम ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर जाइए, इसको आप एनरोल कर सकते हैं, और ये बहुत आपके लिए अफोर्डेबल रहेगा। यहाँ पर केवल, वैसे महंगा है 399 का, लेकिन आप Y994 कूपन कोड लगाएंगे तो ये 379 का आपको मिल जाएगा, ठीक है, 379 का। अगर हो सकता है होली ऑफर वगैरह है तब लोगों, तो 279 का ही आपको मिल जाए फॉर 1 ईयर के लिए। और इसमें केवल ऐसा नहीं केवल CBSE एग्जाम कवर करेगा, 500+ एग्जाम्स होते हैं, SSC, बैंक, रेलवे, जितने भी एग्जाम इंडिया में होते हैं सबके एक्सेस आपको मिल जाएगा। 20,000 से ज्यादा प्रीवियस पेपर है, 60,000 से ज्यादा मॉक है, तो सारी चीजें आपको 1 ईयर के लिए वैलिडिटी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, बताऊंगा अभी कैसे करनी है, ठीक है। जैसे कि देखो, आप यहाँ गए अड्डा 24/7 पर, यहाँ पर गए, आपको ये दिखेगा टेस्ट प्राइम, यहाँ पर एक्सप्लोर किया,
जितनी भी देखो आप सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है, जितनी भी कैटेगरी है सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा एनरोल करते ही। मुझे जूनियर असिस्टेंट का लगाना है तो मैं एसएससी कैटेगरी में जाऊंगा, एसएससी के सभी एग्जाम का मिल गया। सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट पर जाऊंगा तो देखो यहाँ पर देखो आपको फुल लेंथ मॉक भी मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। मुझे मैथ का लगाना है तो मैथ में गया मैं, मैथ का सेक्शनल टेस्ट 15 क्वेश्चन हर सेक्शन में, मतलब मिसलिनियस हर टॉपिक के मिला के। और आपको टॉपिक वाइज करना है तो ये टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, ये सबका मिल जाएगा। तो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर पहले 40 दिन में सिलेबस को खत्म भी करना है, सारी चीजें करनी, तो उसके लिए अभी सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट का बैच है, क्लास शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। तो कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड देखनी पड़ेंगी, सर्च करना 24/7 पर सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट, आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। ये बैच लगभग 1299 के करीब मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि अभी शुरू से कर सकते हैं 40 दिन में तो इसको एनरोल करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर भी हम लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, वहां से भी आप कवर कर सकते हो। तो मैं इसको फोर्सफुली नहीं करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा कंप्यूटर या स्कूल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा देखना है प्रॉपर वे में, तो आप कर सकते हो, ठीक है। कोड वही है Y9N4, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो भी होगा मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई समस्या है मैं इस पीडीएफ को आयुष्मान सर मैथ टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, मैथ ग्रुप पर आपको मैं ये ग्रुप मिल जाएगा पीडीएफ। और कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट में बताना। एक वीडियो ऐसे ही मैं रीजनिंग के लिए ले आऊंगा और ऐसे ही सुपरिटेंडेंट के कोर्स के लिए भी ले आऊंगा, ठीक है। अगर आपको और क्या डाउट है और क्या पूछना है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।